ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। दुबई के वली-ए-अहद शहजादा और अमारात के वज़ीर दिफा शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम हिंदुस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। इस दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे सीनियर वज़रा के साथ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर बातचीत करेंगे। दुबई के वली-ए-अहद का यह हिंदुस्तान का पहला सरकारी दौरा है। हिंदुस्तान पहुंचने पर सियाहत, पेट्रोलियम और गैस के वज़ीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने उनका इस्तकबाल किया। उनके दौरे का मकसद दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना है। हिंदुस्तान पहुंचने के फौरन बाद उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यूएई के वज़ीर दिफा हमदान मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम के साथ नई दिल्ली में एक नतीजा खैज मीटिंग हुई। हिंदुस्तान यूएई के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी को तरजीह देता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के साल 2023 में 10 बिलों को सदर जमहूरिया के पास भेजने के लिए महफूज रखने के फैसले को मंगल को गैर कानूनी, गलत और नाक़िस करार देते हुए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने रवि की जानिब से की गई सभी कार्रवाइयों को मनसूख करने का फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि गवर्नर आइन के तहत पैक्ट वीटो या मुकम्मल वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैक्ट वीटो या मुकम्मल वीटो के तस्वुर की आइन में कोई जगह नहीं है। जितनी जल्द हो सके, इसका मतलब है कि गवर्नर को बिलों को अपने पास लेकर बैठे रहने की इजाजत नहीं है। अदालत ने आइन की आर्टिकल 142 के तहत अपने गैर मामूली इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि 10 बिलों को गवर्नर के सामने दोबारा पेश करने की तारीख से ही दुरुस्त तस्वुर किया जाएगा। पुर्तगाल के दौरे पर गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर ने लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर पेश किया है। सदर के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुर्मू को ये एजाज़ लिस्बन के सिटी हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में दिया गया। इस मौके पर सदर ने इस एजाज़ पर लिस्बन के मेयर और आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि लिस्बन अपनी खुले जहन, अपने लोगों की गर्मजोशी और अपनी सखाफत के साथ साथ रवादारी और तनू के एहतराम के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि लिस्बन एक आलमी शहर है जो तकनीकी तब्दीली, इख्तिराअत, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल तब्दीली के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पुर्तगाल इन शोबों में मजीद ताउन कर सकते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि मज़ीद 3 अलहदगी पसंद तंजीमों जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हरीत कॉन्फ्रेंस से अलग होने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला जो पीर की शाम कश्मीर पहुंचे ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट पर इसका ऐलान करते हुए कहा है कि इस इक़दाम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा और ताकतवर भारत के विजन को मज़ीद तक़वियत मिली है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 3 मज़ीद तंजीमों जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने खुद को हरीत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि ये इक़दाम वादी के अंदर हिंदुस्तान के आइन पर लोगों के एतमाद का एक नुमाया इजहार है। अमित शाह ने कहा, मुत्तहदा और ताकतवर भारत के लिए मोदी जी का विजन आज और भी मजबूत है, क्योंकि अब तक किसी 11 तंजीमों ने अलहदगी पसंद को तर्क कर दिया और इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो मुल्क में फ़िरक़ावारियत को हवा दे रही हैं ताकि लोगों का ध्यान बुनियादी मसाइल से हट जाए। हुक्मरान जमात माशरे को मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम कर रही हैं और इससे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने ये बात कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कही। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगरचे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान ताल्लुकात को लेकर प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों की एक ही सोच थी और जिसके नतीजे में सरदार पटेल ने RSS पर पाबंदी लगाई और दुनिया भर में कांग्रेस का नाम रोशन किया।
जनूबी कश्मीर के तराल के रज़ाक शाह इलाके की खवातीन ने मुकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और इलाके में मौजूद कचरा डंपिंग साइट के खराब इंतजाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना था कि कचरा डंपिंग साइट पर कुत्तों की तादाद बढ़ गई है जो इलाके के रिहायशियों और बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर ज़रूरी कचरा इस साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है जिससे मसला मज़ीद बढ़ रहा है। उनके मुताबिक कचरा मुनासिब तरीके से नहीं डाला जा रहा है और इसे ज़मीन पर खुला छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से सेहत के मसाइल और बीमारियों का फैलाव हो रहा है। खवातीन ने फौरी तौर पर मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि कचरा तलब करने के तरीक़ेकार को बेहतर बनाया जाए और बाकी मसाइल को भी हल किया जाए। इस एहतजाज के जवाब में म्यूनसिपल कमेटी के एक अहदेदार ने यकीन दहानी कराई है कि इस मामले को जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ बगैर इजाज़त के कूड़ा करकट जमा करती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अम गर्ज ये डैम्पिंग ोट ग बंद यह योर आन कह वो तमाम बचन बेमार बड़न तह ना पथिस योर शाम पे रात पोस रटान ये कह गांद तमाम बेमार वस ये महलस महलस बचान अच्छन दूध मतलब दवा अनान दवा तह कहन असर कर दपान मतलब तुम तक फक अत ना ग दवा सत फर्क वर्क कह वो तमाम अपील कर DC साहबस SHO साहबस ADM साहबस कर मसल हल यह डैम्पिंग ोट कर बंद यम अन योर कह बाकी मतलब हून गाड़ हज गाड़ आन तिम त्रोक दवा तम मूस फक कोत गो सास गो गुपन मारान इंसान खेक तीर खेक कहें बचन बनस मतलब मालिस माज वर नबर त्रावन कह बच नीर नबर मोल मोज तमिस सत नीरान तम खराब पे नबर कन हून गई ADM साहबस तम दो महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मौसम बहार की आमद और इलाके की खुशहाल सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर सांबुरा पामपुर में स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस रंगारंग तकरीब में मुकामी फनकारों ने कश्मीरी लोक मौसीकी और रक्स की दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस पेश की जिससे ज़ाफ़रान के खुले खेतों में एक जादुई माहौल पैदा हो गया। इस फेस्टिवल का मकसद मुकामी सयाहत को फ़रोग़ देना और खित्ते की सकाफती अहमियत को उजागर करना था। देखिए हम जो फेस्टिवल्स है जैसे आज पामपुर में हो रहा है स्प्रिंग फेस्टिवल, ये तो एक आगाज़ है जो यहाँ पर स्प्रिंग में शगुफ़े होते हैं, जो यहाँ के नज़ारे होते हैं वो देखने के कि टूरिस्ट भी देख सके और लोकल्स भी इंजॉय कर सकें। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने वाइल्ड ट्यूलिप्स खुले हैं, ब्लॉसम्स हैं यहाँ पर। तो हम यही चाहते हैं कि इसके साथ ही साथ जो आपका लोकल कल्चर है, हेरिटेज है, म्यूज़िक है, फूड है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ये सारा भी जो है टूरिस्ट देखे, लोकल्स भी इंजॉय कर सकें और ये एक आप ये जो विजुअल्स इसके जाते हैं ये पूरी दुनिया में जाए और ये देखने को मिले कि स्प्रिंग टाइम जो है वो कश्मीर में कितना खूबसूरत टाइम होता है। देखिए इसमें ये होता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनका जो है शमूलियत करना और किसी भी फेस्टिवल का कामयाब बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ही, बिकॉज वही मैसेज ले जाते हैं आगे, उन्हीं के लिए है द फ्यूचर इज़ दिस। और ये हमने जो साइकिलिंग का यहाँ प्रोग्राम रखा है ये कि आप जब बाहर आते हैं, आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ मोबाइल्स पे ही होते हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटी, बाहर आना, बाग में देखना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला सतही बातचीत का ऐलान करके बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। ये ऐलान व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान किया गया। ट्रंप ने कहा, हम ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक इलाका बनता जा रहा है और उम्मीद है कि ये मुज़ाकिरात कामयाब होंगे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि इस हफ्ते को इंतहाई आला सतही ओहदेदारों की बड़ी मीटिंग होगी। ट्रंप का ये ऐलान ईरान पर महीनों से बढ़ते हुए दबाव के बाद सामने आया है, जो इसमें तेल की बरामदात पर सख्त पाबंदियों और फौजी कार्रवाइयों की धमकियां शामिल है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात से इनकार कर दिया है, जब तक कि ट्रंप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
दिलसुख नगर बम धमाकों के मुजरिमों की सजाए मौत मंसूख करने की दरख्वास्त का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए मुजरिमीन की दरख्वास्त को कर दिया मुस्तरद। हुकूमत की निगरानी में इंद्रम्मा मकानात की तामीर, बिल्स की अदायगी सिर्फ मुकम्मल तस्दीक के बाद करने का फैसला। बिलों की अदायगी के अमल में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगियों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर केटी रामाराव का तंज। कहा 6 दिन के इंतजार में बैठे आवाम के दौरान मरकजी हुकूमत ने एक ही दिन में मुकम्मल कर ली हैट्रिक। हनुमुला इंटेलिजेंस अवाम को गुमराह और रियासत को पहुंचा रही है नुकसान। असेंबली के अहाते में ज्योति राव फूले का मुजस्समा किया जाए नस्ब। पसमानदा तबकात के मुफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सख्त पैगाम। पीसीज को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए असेंबली में मंजूरा बिल्स की पेशरफ की वजाहत की जाए। इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक रोज़ा भूख हड़ताल से कविता का खिताब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने जीएसटी की शरह नमू 0% तक गिरने पर कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा मार्च 2025 के सरकारी आला दुश्मन की जांच से चलता है पता। भट्टी विक्रमार्का के दावे मुकम्मल तौर पर है गलत। नागार्जुना सागर ज़ख़ीरे आब में पानी की काफ़ी मिक़दार मौजूद। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का इंकशाफ। तेलंगाना में महकमे आबकारी की आमदनी में नुमाया इजाफा दर्ज। माली साल 2024-25 में रियासत की आबकारी की आमदनी में 7% का इजाफा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.